दादी माँ के 20 घरेलू नुस्खे बहुत ही कमाल के हैं। समय निकाल कर ज़रूर सुने। नंबर 1, थोड़े से जीरा को दूध के साथ फाँकने से कम सुनाई देने की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 2, सवेरे भूखे पेट 3-4 अखरोट की गिरियाँ निकालकर कुछ दिन खाने मात्र से ही घुटनों का दर्द समाप्त हो जाता है। नंबर 3, रात के समय प्याज का सेवन करने से मुंह में बदबू पैदा होती है। नंबर 4, रोज़ाना 1 चुटकी सफ़ेद तिल शहद के साथ खाने से शरीर में कैल्शियम और खून की कमी दूर होती है। नंबर 5, जिन घरों में ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हों वहाँ पर मोर के पंखों को लटका दें। नंबर 6, संतरे के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर दिन में 3 बार 1 कप पीने से गर्भवती महिला की दस्त की शिकायत दूर हो जाती है। नंबर 7, फिटकरी का फूल 4 ग्राम प्रतिदिन सुबह और शाम छाछ के साथ पीने से पथरी ठीक हो जाती है। नंबर 8, 1 अनार खाने से 40 दिन तक दिल स्वस्थ रहता है। नंबर 9, 1 चम्मच चीनी में 1 चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर हाथों पर मलने से हाथ कोमल और गोरे हो जाते हैं। नंबर 10, रोज़ाना खुलकर हंसने से ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल रहता है। नंबर 11, महिलाएं प्रेगनेंसी में केले का सेवन जरूर करें, इससे बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं। नंबर 12, पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान खरीदना सही नहीं माना जाता है। इन चीज़ों को खरीदने से पितृ नाराज हो जाते हैं। नमक, पितृपक्ष के दौरान दान का बड़ा महत्व है। इस दौरान नमक का दान भी आप कर सकते हैं, लेकिन नमक खरीदना इस समय सही नहीं माना जाता है। इसलिए श्राद्ध शुरू होने से पहले ही आपको नमक खरीद लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से बीमारियां आपके घर आ सकती हैं। सरसों का तेल, अगर आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनि देव भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए गलती से भी इस दौरान सरसों का तेल ना खरीदें। इसको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही खरीदकर आपको रख लेना चाहिए। झाड़ू, झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से है। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्राद्ध के दौरान झाड़ू की खरीदारी ना करें। नंबर 13, आइए अब जानते हैं कि पितृपक्ष में किन चीज़ों को खरीदना शुभ होता है जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। काले तिल, पितृपक्ष में काले तिल को बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल खरीद कर लाते हैं या इसका दान करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। चावल, श्राद्ध क्रम में कच्चे चावल चांदी के समान माने जाते हैं। ऐसे में इन दिनों में चावल घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जौ, पितृपक्ष में जौ की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से जौ को सोना माना जाता है। पितृपक्ष में इन्हें घर लाने या दान करने से धन में वृद्धि होती है। नंबर 14, जूते से दुर्गंध हटाने के लिए जूते के अंदर बेकिंग सोडा छिड़ककर उसे रात भर छोड़ दें और सुबह जूते झाड़ दें। इससे जूते की दुर्गंध खत्म हो जाती है। नंबर 15, डार्क चॉकलेट खाने से गले की खराश खत्म होती है। नंबर 16, अगर आप दिमागी तौर पर कमज़ोर हैं तो केले पर शहद लगाकर खाया करें, इससे दिमागी कमजोरी दूर होती है। नंबर 17, कुंदरू का सेवन करने से कैंसर को होने से रोका जा सकता है। नंबर 18, अजवाइन को तवे के ऊपर थोड़ी धीमी आंच पर सेक लें, फिर 7 दिन लगातार खाने से कमर दर्द गायब हो जाएगा। नंबर 19, अगर आपके चेहरे पर मुहासे निकल आए हैं तो आप प्याज के रस को शहद में मिलाकर मुहासों पर लगाएं, इससे मुहासे दूर हो जाएंगे। नंबर 20, अगर आपकी आंखें दुखती हों तो आप गुलाब जल में फिटकरी मिलाकर दुखती आंख में सुबह शाम डालें, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा।